देखो इधर, ये सवाल आपसे कह रहा है कि किसी बंद सतह से प्रवेशित फ्लक्स 2000 वोल्ट पर मीटर है तथा उसी सतह से निर्गत यानी कि जो बाहर निकल रहा है फ्लक्स वो कितना है, 4 × 10⁻³ वोल्ट मीटर है। तो सतह के अंदर आवेश बताइए, सतह के अंदर क्या बताइए, सतह के अंदर का जो आवेश है वो सिर्फ फ्लक्स को क्या करता है, निर्गत करता है। क्या करता है, उसको अपने तरफ कभी खींचेगा नहीं। तो हमारे लिए देखो इस सवाल में क्या था, ये वाली वैल्यू जो है किसी काम की नहीं, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था। हमें प्रवेशित आवेश से मतलब फ्लक्स से मतलब नहीं, हमें मतलब होता है निर्गत आवेश से। किससे मतलब होता है, तो निर्गत आवेश फ्लक्स कितना दिया है, तो हम लिखेंगे बेटा सतह से निर्गत, जिसको हम किससे दिखाते हैं, हाई से, वो कितना दिया गया, ठीक है। इतना सतह से निकल रहा है, प्रवेशित फ्लक्स से हमारा कोई मतलब नहीं होगा, सिर्फ हमें फ्लक्स कौन सा चाहिए, निर्गत वाला। सही है तक। अब फ्लक्स के सूत्र से, फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, फाई बराबर Q/ε0। हमें क्या ज्ञात करना है, आवेश यानी कि Q। तो क्या यहाँ से Q इक्वल टू लिख सकते हो बेटा ε0 इंटू फ्लक्स। फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻³ और ε0 की वैल्यू कितनी होती है, 8 × 8.85 इंटू 10⁻⁻। इसका गुणा करो बेटा, 4×5 = 20, बचे कितना, तो 58, 8 नहीं, 8×4 = 32, 32 तो 36, 34, बचे कितना, 3, 8×4 = 32, 32 3, 35। दो अंक बाद दशमलव हमने भी लगा दिया, यहाँ बचेगा 10⁻⁻9। दशमलव एक अंक में लाओगे तो ये बनेगा इंटू 10⁻⁻10। एक और घट जाएगी, और आवेश का मात्रा क्या होता है, ये आपका घट जाएगी कि बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, घटेगी, क्योंकि माइनस की पावर है ना। हाँ माइनस कितना है, तो और आई को -8 हो जाएगी। नोट करो इसको, प्लस की होती तो बढ़ जाती है ना। हाँ देखो बोला जा रहा है बेटा कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक चालक गोले के पृष्ठ पर 100 माइक्रो कूलाम आवेश है। तो एक हमारा बेटा गोला है, सही आता है। इसकी जो त्रिज्या है आर वो दी गई बेटा 10 सेंटीमीटर। कितनी दी गई, 10 सेंटीमीटर। इसका सेंटर मान लेता हूँ ओ। तो हमको दिया है सवाल में बेटा गोले की त्रिज्या R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मीटर में बदलोगे तो किससे भाग दोगे, 100 से। ये आ जाएगा 0.1 मीटर। सही आता है। हाँ सही। फिर बोला है उसने कि 100 माइक्रो कूलाम का आवेश है इस गोले के ऊपर बेटा। कितना आवेश है, 100 माइक्रो कूलाम का, यानी कि गोले पर आवेश, गोले पर आवेश इक्वल टू आपको दिया गया है 100 माइक्रो कूलाम। माइक्रो घटाओगे तो 10⁻6 से गुणा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 100 × 10⁻⁻6 कूलाम। इसको लिख सकते हो 10⁻⁻4। सही आता है। आइए भैया केस नंबर 1 पे, केस फर्स्ट कह रहा है कि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 10 तो ये है, 20 का मतलब कहीं यहाँ पर पॉइंट होकर मान लेते हैं, पॉइंट है ए। पॉइंट कौन सा है, और ये दूरी है ओ से कितनी, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। वहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करना है बेटा, तो कैपिटल आर हो गया 20 सेंटीमीटर। सही है। तीव्रता के सूत्र से, तीव्रता का सूत्र क्या पड़ेगा, तो E A इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। हाँ 1/4πε0 का मान कितना होता है, Q कितना दिया, -4। और ये 20 सेंटीमीटर कितना दिया है। अगर मीटर में बदलोगे तो इसको मैं यही बदल लेता हूँ, तो क्या R इक्वल टू दोगे 20/100 मीटर, यानी कि 0.2 मीटर।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर। सही यहाँ तक। क्या बेटा इसको लिख सकते हो 9 गुणे 10 की घाते 5। नीचे 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.04। सही। क्या इसको लिख सकते हो 9 गुणे 10 की घाते 5 भागे 4 गुणे 10 की घाते -2। -2 को ऊपर ले जाओ, -2 कहाँ ले जाओ तो क्या ये बेटा बचेगा 9/4 इंटू 10 की घाते 5 इंटू 10 की घाते 2। सही यहाँ तक। अब 9 से जब 4 को भाग दोगे बेटा तो कितना 9 का एक बार जाएगा तो 4 नहीं 4 से 2 बार जाएगा बचेगा ये। तो 4 दूनी 8 2.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा। अब दोनों के नंबर सेम है तो घाते कहाँ हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो आपके पास आंसर आ जाएगा सही है 2.25 गुणे 10 की घाते 7। मात्रक क्या होता है इसका बेटा कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। आप देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन। अगर हम बात करें केस सेकंड, केस सेकंड में बेटा आपसे कह रहा है गोले के पृष्ठ पर, गोले पे तो गोले का पृष्ठ कहाँ है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की सूत्र क्या होता है। मान लेते हैं पॉइंट है बी। पॉइंट कौन सा है गोले का पृष्ठ पर बी। तो बी पर क्या हो जाएगा ईबी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है क्यू बटे दूरी कैसे से कितनी दूरी है स्मॉल r स्क्वायर। सही है सर। बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 × 10⁹ और क्यू का मान कितना है r कितना है 0.1 मीटर का स्क्वायर। सही है सर। क्या बेटा इसको तुम लिख सकते हो 9 × 10⁵ डिवाइड बाई 0.01। जी क्या कल के दिन इसको लिख सकते हो 9 × 10⁵ डिवाइड बाई 10⁻² -2 को ऊपर भेजोगे तो 9 × 10⁵ इंटू 10⁻²। 9 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। ये आपका पूरा का पूरा है। ये आपका पूरा का पूरा क्या है इसका आंसर है। सही। देखो इधर अब नए कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। अब जैसे कोई आपको बेटा प्लेट दी जाए, ध्यान समझते जाना है। गोले वाले सवाल हो गए, प्लेट वाले करते हैं। ये कोई प्लेट है। अब बोला है कि इसमें हमने क्यू आवेश दिया है। कितना आवेश दिया है क्यू आवेश। तो जब भी आवेश किसी प्लेट में वितरित किया जाता है, ठीक है किसमें किसी प्लेट में वितरित किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा रेखीय आवेश घनत्व। उसको क्या बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। और उसको हमेशा दिखाते किससे हैं लेम्डा से। किससे दिखाते हैं और हमेशा इसका लेम्डा का सूत्र होता है कितना आवेश दिया है और कितने क्षेत्रफल में दिया। कितना आवेश दिया है और कितने क्षेत्रफल में दिया। मान लीजिए प्लेट है, इसमें हमने क्यू आवेश दे दिया और मान लिया कि इस प्लेट का क्षेत्रफल कितना है तो इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना होगा। पहला कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए कि जब भी आप किसी प्लेट को आवेश देंगे तो उस आवेश को आवेश में कह के क्या बोलोगे रेखीय आवेश घनत्व। उसको किससे दिखाते हैं। अब देखो इसका मात्रक क्या होगा लेम्डा का। आवेश का मात्रक होता है कूलम और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मीटर की पावर -2। ये हो गया लेम्डा का आपका मात्रक। यहाँ तक सही है। अब अगली चीज नोट कर लो यहाँ से पहले। देखो इसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा बेटा। लेम्डा से नहीं इसको दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं बेटा सिग्मा से। किससे दिखाते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा का सूत्र होगा Q/A। ये होता है ठीक है। इसको किससे दिखाते हैं सिग्मा से। नोट कर लो यहाँ से। तो कभी भी आवेश में अगर कोई प्लेट है, कोई क्या है प्लेट और उसको क्यू आवेश दिया है और उसका क्षेत्रफल है ए। उसका क्षेत्रफल कितना है ए। तो उसको जो आप आवेश देंगे जो उसको क्या देंगे वो आवेश कहलाएगा रेखीय आवेश घनत्व। और उसे किससे दिखाओगे सिग्मा से। सूत्र क्या होगा Q/A। सही यहाँ तक। अब आगे देखिए ध्यान से।
अब ध्यान से देखो इधर। अब मान लिया बेटा कि कोई प्लेट है हमारी, ये कोई क्या है प्लेट, इस पे हमने प्लस क्यू आवेश दे रखा है। कितना आवेश दे लिखा है? बोला कि इसका आवेश घनत्व है सिग्मा। का आवेश घनत्व कितना है? तो अगर मुझे इसकी लिखना हो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसकी क्या लिखना हो? तो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी बेटा इस प्लेट के कारण, किसके कारण? वो होगी E अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, किसी भी आवेशित प्लेट के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। सही आता है। अब जैसे आपका बेटा कोई प्लस आवेश है, क्या है? तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो हमेशा बाहर की तरफ होती है। कहाँ होती है बेटा? बाहर की तरफ। और अगर आवेश माइनस का है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा कहाँ होती है? अंदर की ओर। अंदर की ओर होती है। ये बात ठीक है। अब मान लो कल के दिन एक प्लेट का गाड़ी इतना है, अब कल के दिन तुमने 2 प्लेटें रख ली। ध्यान समझना, इसको भी हमने प्लस दे दिया, इसको भी कितना दे दिया है, और इस प्लेट को भी हमने कितना दे रखा? प्लस। और मैंने कहा कि यहाँ पे एक बिंदु है ए, यहाँ पे एक बिंदु क्या है? ए पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बता दो। ए पर क्या बता दो? तो ये प्लस प्लेट है, तो इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इधर को लगेगी। अगर इस प्लेट का नाम मैं दे रहा हूँ पी और इसका नाम दे रहा हूँ ई, पी की दिशा ये होगी और ई क्यू की दिशा क्या होगी? सही यहाँ तक। अब इसका चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका क्या होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं ई ए निकालू, क्या निकालू बेटा? ई ए, तो क्या होगा भाई? दोनों की दिशा अलग अलग है, तो ईपी माइनस कितना हो जाएगा? ईपी कितना है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस ई क्यू कितना है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर दो धनावेशित प्लेटें रखी जाए तो उनके बीच में हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है? सुन, पहली बात ये हो गई कि अगर दो धनावेशित प्लेटें रख दी जाए तो उनके बीच किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हमेशा कितना होगा? 0 होगा। सही आता है? सही है, नोट कर लो। अब देखिए बेटा, अगर आपको अगला दो प्लेट, यही प्लेट दो और दी जाए, दो प्लेटें क्या की जाए बेटा? और दी जाए, पर वो दोनों की दोनों ऋणावेशित, दोनों की दोनों कैसी हो बेटा? ऋणावेशित हो। तो मान लेते हैं एक प्लेट ये है जो कैसी बेटा? माइनस, और एक प्लेट ये है जो कैसी है? माइनस। इसका पृष्ठ घनत्व है सिग्मा अपॉन कितना होता है? क्यू बाई 2 और इसका पृष्ठ घनत्व कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन, इसके कारण चुंबकीय, अगर इस प्लेट का नाम पी और इस प्लेट का नाम क्यू है तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा बेटा? सिग्मा अपॉन, सही है। और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? अगर मैं कहूँ कि इसके बीच में कोई बिंदु ए है, कोई बिंदु क्या है? यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताओ। ईपी अपनी तरफ को खींच रहा होगा क्योंकि माइनस की तरफ, और ई क्यू अपनी तरफ, सही है। अगर मैं ई ए निकालू, ई ए फिर से क्या हो जाएगा? ईपी माइनस ई क्यू हो जाएगा। इसका मतलब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कितना आ जाएगा? 0। तो यहां से पता चला, आता है दो, आता है दो समान आवेशित प्लेटों के बीच, चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव शून्य होती है। सदैव क्या होती है बेटा? वो चाहे होती है, चाहे वो धनावेशित हो और चाहे वो ऋणावेशित हो, बस अगर आवेश दोनों में समान है तो उनके बीच में हमेशा चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा? शून्य आएगा। यहाँ से प्रूव हो गया, क्योंकि एक बार हमने दोनों प्लेटें प्लस लेके देख ली और दोनों प्लेटें माइनस लेके देख ली। सही यहाँ तक नोट कर लो बेटा।